त्रिभुज का बाह्य कोण। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा होगा? बाह्य माने बाहर। त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को आप आगे बढ़ा, मैं इस BC को आगे बढ़ा दूं तो बाहर की तरफ जो कोण बन गया वो त्रिभुज का बाह्य कोण। समझ आ गई बात? अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपके लिए है प्रैक्टिकल। आपने इस तरह की त्रिभुजें बनानी है 5 त्रिभुजें बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इन दोनों कोणों, ये जो कोण है इससे इस तरफ के दोनों कोणों को D के साथ माप के उसका माप लिख लेंगे और इस कोण का भी माप लिखेंगे। समझ आ गया ये आपको? ये जो कोण है इसके अंतः सम्मुख कोण, इसके अंदर के सामने के कोण, इसके साथ लगता हो गया ये तो, लेकिन इसके सामने के हो गए ये दोनों अंतः सम्मुख कोण। सम्मुख माने सामने के। तो सामने के कोणों को और इस बाहर वाले कोण को आप क्या करेंगे, मापेंगे D के साथ, माप कर उनको लिख लेंगे और आप देखेंगे पांचों के 5 चित्रों में कि क्या इन दोनों कोणों का और इस कोण का कोई संबंध है। ये आपका होमवर्क करके देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसका बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। ये आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मेरी कही बात को नहीं मानेंगे। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके पास ड्राइंग फाइल है, आप उसमें 5 त्रिभुज बनाइए, चांदे के साथ मापिए और उन कोणों के माप लिख के आप अपनी तसल्ली करिए कि क्या इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है जी। अब यदि हम इस बात को मान लें कि दोनों अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है तो क्या होगा। मेरे पास एक त्रिभुज है PQR और इसमें ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण निकालना है तो ये कोण हम इसको x मान लें। कोण PRX बराबर कोण P जमा कोण Q। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 इन दोनों ही प्रश्नावलियों में यदि आपको ये एक छोटी सी बात समझ आ गई तो आपको सारे सवाल आ गए। बराबर 40 डिग्री जमा में 50 डिग्री बराबर 90। समझ आ गया भाई। एक कोई और त्रिभुज है, इसका ये कोण हमने निकालना है। ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री।
कितना आएगा? एक्स वाई जेड पी, ये त्रिभुज का एक्स वाई जेड त्रिभुज है, उसका ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण को आपने ज्ञात करना है। कोण एक्स जेड पी बराबर, ये जो बाहर का कोण है किसके बराबर होता है? इसके सम्मुख इन कोणों के जोड़ के, कोण एक्स जमा में कोण वाई, 30 जमा में 70 बराबर 100। समझ में आएगा? इसका दूसरा जो तरीका है इसको सिद्ध करने का, वो प्रैक्टिकली तो आप करोगे ही करोगे, एक और तरीका है, आप विचार करें उसके ऊपर। क्या करें आप? एक त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। उसी से हम यहाँ काम करेंगे। और रैखिक युग्मों का जोड़ कितना होता है? 180। ये कोई त्रिभुज है, इसके 3 कोण हैं ए बी सी, तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी कितना होगा? 180। इसके बाहर ये कोण कोई डी कोण है, डी। ठीक है जी, समझ आ गया? अब कोण क्यों है ऐसा? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग या कोणों का जोड़ सीधा भी लिख सकते हो। अब कोण ए जमा कोण डी ये कितना होगा? कोण ए और कोण डी का जोड़ कितना होगा? बताएं, शाबाश। कितना होगा भाई? 180 क्यों होगा? रैखिक युग्म बनाते हैं, ये देखो ये अपोजिट जा रही है, ये और ये रैखिक युग्म अभी पढ़ा है ना हमने 5.1 में। अब 1 और 2 से ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा डी। नहीं, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, इसका मतलब ये बराबर ये हो गया। नहीं, बोलो समझ आया कि नहीं? अब दोनों में से ए घटा दो तो डी किसके बराबर आ गया? बी जमा सी, और बी जमा सी क्या है? इसके सम्मुख कोण। ठीक है, समझ आ गई बात? यदि ये बात आपको समझ आ गई है तो आपकी प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 दोनों ही हल। एक सवाल और देखते हैं। आपने 5वें पाठ में जो कुछ भी सीखा है, आपने 5वें पाठ में जो कुछ भी सीखा है उसका प्रयोग करके आपने, और इसका प्रयोग कर, ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है, 80 डिग्री है। चलो है तो ये, चलो 80 डिग्री। ये कोण कितना होगा? बताओ। ये कोण 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये कोण कितना होगा? त्रिभुज के कितना? 100। कैसे? सरल रेखा पे संपूर्ण कोण कौन सा बनता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है?
180, उसमें से हमें 2 कोण पता हों तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। 180 में से 2 का जोड़ घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के 2 कोणों का पता नहीं है। एक कोण का पता है 80, दूसरे कोण का पता हम कैसे करेंगे? ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा अभी इसीलिए तो मैं आपको 5वें चैप्टर पे जोर लगा रहा था कि आप सीख लो। अब हमारे पास त्रिभुज के 2 कोण आ गए, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 120। तो तीसरा कोण कितने का आ जाएगा? 60 का। 180 तक पहुंचने के लिए 180 माइनस 120, 60 डिग्री। कई जगह बैठो, शाबाश, कई जगह पर आपको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर ये आपको डिब्बी मिल जाए चकोर, इसका मतलब है राइट एंगल समकोण, यानी कि ये आपका 45 डिग्री का दे दिया और ये दे दिया, कहता है ये निकालो। तो ये डिब्बी का मतलब है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है ये। तो इसमें से कितना रह जाएगा? ये भी 45, 45, 90, 90, 180। पल्ले बड़ी बात है, समझ आई? इस तरह के और कोई सवाल भी हो सकते हैं। एक सवाल ऐसा भी हो सकता है, यहां कर लें, ये 110 का है और ये 50 का है, ये कोण निकालना। ये 110 का है, ये 50 का है, ये और भी कोई तरीका? ठीक है, ये तो और भी कोई तरीका है? 20 कैसे? अभी हमने सीखा नहीं था x जमा में 50 बराबर 110। क्यों सीखा था? ये वाला, ये रहा b जमा c बराबर d। क्या नियम है ये? त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर, तो x बराबर 110 माइनस के 50। जब मनदीप ने बताया था, इसने कहा था कि यहाँ पर ये 70 का आ जाएगा जी, 70, 50, 120 और ये कितना हो गया? 60। वो भी ठीक है, आपकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। एक एक प्रश्न को हल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, किसी ने किसी सूत्र को लगाया, किसी ने किसी को लगाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना।